हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। रिमाइंडर्स की 5th क्लास आज हम लोग करेंगे। आई होप आप लोगों ने पिछले 4 क्लासेस रिमाइंडर्स के देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, बहुत सिंसियर एडवाइस है कि पहले आप उन चारों वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरे अच्छे तरीके से होलिस्टिकली समझ में आएगा। पूरे अच्छे से सब कुछ, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सारे जो फ्लो ऑफ आर्गुमेंट्स है, जो लॉजिक है, पूरा रिमाइंडर्स का लॉजिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने शुरुआत से ये वीडियोस देखी होंगी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिमाइंडर्स के क्वेश्चन जहां पे डिवाइजर पावर के फॉर्म में होता है, उसमें हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया था? हम लोगों ने 2 मेथड यूज किया था। एक था हमारा पैटर्न मेथड हम लोगों ने देखा था, और दूसरा मेथड जहां पे पैटर्न मेथड से प्रॉब्लम होने लगती है, पैटर्न मेथड का अपना एक लिमिटेशन होता था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो पैटर्न मेथड का लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने यूलर्स मेथड देखा था, या इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं टोशेंट मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड हम लोगों ने देखा था पिछले 2 वीडियोस में, पैटर्न मेथड और यूलर्स मेथड। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में खत्म करूं, देखते हैं कहां तक हो पाता है। तो पहला टाइप है व्हेन डिवाइजर इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर a इंटू 5 पावर b। जब डिवाइजर किस फॉर्म में हो, 2 पावर a इंटू 5 पावर b के फॉर्म में हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब इसमें कुछ नया चीज हम लोग नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। जो चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है वही चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, वो आप हम लोग आगे समझेंगे। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। डिवाइजर किस फॉर्म में रहेगा? 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें से 10, तो 10 कितना है? 2 इंटू 5। अगर ले लें 25, तो 25 कितना है? 5 स्क्वायर। तो ये भी इसी फॉर्म में ना, 2 का पावर a है तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 50, ये कितना हो गया? 2 इंटू 5 स्क्वायर। 100 कितना हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इस तरीके के सम्स जो होंगे इसको हम कहेंगे। इस तरह के डिवाइजर्स जब होंगे तो वहां पे ये वाला केस आ जाएगा, व्हेन डिवाइजर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b। अब आइए समझते हैं, पहले इसका लॉजिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर लेते हैं, जैसे 12317। ठीक है, इसको अगर आप 10 से डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें या 2 से डिवाइड करें, ठीक है, सभी केस में रिमाइंडर वही आएगा जो 7 में 10 या 5 या 2 से डिवाइड करने पे आएगा। तो पहले केस में रिमाइंडर 7 आएगा, दूसरे केस में रिमाइंडर 2 आएगा, और तीसरे केस में रिमाइंडर 1 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? किसी भी नंबर में 10, 5 या 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही आएगा जो लास्ट डिजिट में आएगा। तो इसका लास्ट डिजिट है 7, यूनिट प्लेस डिजिट है 7। 7 में 10 से डिवाइड करेंगे 7, 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। नाउ ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज ये जो नंबर है, जो डिवाइजर है, ये क्या है? 10 है। ये 10 के फैक्टर है, 10 का ही एक फैक्टर 5 है, 10 का ही एक फैक्टर 2 है। अब इसको ऐसे समझिए, ये जो नंबर था 12317, इसको हम लिख सकते थे 12310 प्लस 7, और इसको हम डिवाइड कर रहे थे 10 या 5 या 2 से। नाउ ये जो नंबर है 12310, ये 10 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो यहां तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो लास्ट डिजिट में जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा? फाइनल रिमाइंडर भी होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी जो कहना चाह रहे हैं। तो किसी भी नंबर में अगर आप 10 से या 5 से या 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वही आएगा जो लास्ट डिजिट में रिमाइंडर आता है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, इसी तरीके से अगर आप किसी भी नंबर में से यही नंबर ले लें 12317,
इसमें अगर हम 25 से डिवाइड करें या 50 से डिवाइड करें या 100 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वही आएगा जो लास्ट 2 डिजिट में 25 या 50 या 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। और इन सभी केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 17 ही आएगा। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी। इसका भी लॉजिक क्या है? 12317 को हम लिख सकते हैं 12300 प्लस 27। अब इसमें हम डिवाइड करें 25 से या 50 से या 100 से तो 12300 25 से भी डिविजिबल है, 50 से भी डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा? सॉरी, यहाँ 17 था तो रिमाइंडर वही रहेगा जो लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट 2 डिजिट 17 है। 17 में 25 या 50 या 100 किसी से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 17 ही आएगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है देखिए, 10, 5 और 2। 10 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या है? 2 इंटू 5, और ये 5 है और ये 2 है। इसी तरह से अगर यहां पे देखें आप, 25 को फैक्टराइज करें तो ये 5 स्क्वायर है। 50 को फैक्टराइज करें तो ये क्या है? 5 स्क्वायर इंटू 2 है। 100 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब हो क्या रहा है, यहां पे पावर 1 और 1 था, एक ही पावर था, तो 2 का पावर 1 इंटू 5 पावर 1 है। पावर 1 है तो लास्ट 1 डिजिट, पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट। यहां भी मैक्सिमम पावर कितना है? 1 और 2 में मैक्सिमम क्या है? 2 है, तो लास्ट 2 डिजिट। यहां पे 2 और 2 है तो मैक्सिमम 2 ही है, तो इसलिए लास्ट 2 डिजिट हो रहा है। तो लास्ट 2 डिजिट पे जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर में भी रिमाइंडर आएगा। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल रहा है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी जब डिवाइजर रहेगा 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b के फॉर्म का, और उसको हम किसी नंबर में डिवाइड करेंगे 2 पावर a इंटू 5 पावर b में, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा r, दैट विल बी सेम एज, हम कह सकते हैं लास्ट मैक्सिमम ऑफ a एंड b डिजिट्स ऑफ n। मैं इसको समझाऊंगा अभी मैं क्या लिख रहा हूं, में 2 पावर a इंटू 5 पावर b से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम ऑफ a एंड b, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि 12317 है, ठीक है, और इसमें डिवाइड करेंगे 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर से, सपोज, ठीक है, इसे डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 और 2, तो मैक्सिमम क्या है? 3 है, तो हम कह सकते हैं इसमें रिमाइंडर वही आएगा जो लास्ट के 3 डिजिट, कितना है? 317 में 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा, वही यहाँ पे भी आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक नंबर है 7 डिजिट का, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 क्यूब इंटू 5 पावर 4, तो 3 और 4 में मैक्सिमम क्या है? 4 है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो रिमाइंडर आएगा वही आएगा जो इसके 4 डिजिट में, लास्ट 4 डिजिट 4 5 6 7 में 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा। यानी कि ए और बी में जो ज्यादा होगा लास्ट के उतने डिजिट एन का ले लेंगे और उसमें डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा आंसर होता है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा डिवाइजर 10 हुआ, 2 हुआ और 5 हुआ, तो हम क्या लेंगे? लास्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड, एन डिविडेंड है, लास्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड लेंगे। अगर हमारा डिवाइजर 100 हुआ या 4 हुआ या 25 हुआ या से 20 हुआ या 50 हुआ, ये सब में देखिए पावर मैक्सिमम 2 ही जाएगा। 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5, 2 इंटू 5 स्क्वायर, सभी में मैक्सिमम पावर कितना है? 2 या 5 में से मैक्सिमम पावर 2 ही है। तो यहां क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ डिविडेंड, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ डिविडेंड। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर 1000 हो जाए, 125 हो जाए, या हम कहें 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, 25 इंटू 250 हो जाए, 500 हो जाए, तो यहां पे हम क्या करेंगे? लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड, ऐसा, ठीक है। बस यही हमारा बेसिक
जो है रूल है। तो वही कहते हैं जब भी कोई n में 2 पावर a इंटू 5 पावर b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, वही होगा जो n के लास्ट a या b में से जो बड़ा हो। मैक्सिमम ऑफ a एंड b डिजिट्स ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 पावर a इंटू 5 पावर b। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। जो भी हम यहाँ पे 3 मैक्सिमम है तो इसके लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 मैक्सिमम है तो इसके 4 लास्ट के 4 डिजिट में डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस टाइप के, सिंपल सिंपल। ठीक है, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लें, से कहता है 2 टू द पावर 185, ठीक, 2 रेज टू द पावर 185 डिवाइडेड बाय से 100। ठीक, ऐसा तो हमको पता है 100 कितना है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि लास्ट 2 डिजिट लेना है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना, तो आपको मैंने बताया था क्या करना था, 5 को हटा दीजिए, जो बचा हुआ नंबर है 18 वो क्या है, इवन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सीधा 2 पावर 5 यानी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बताया था अगर ऑड होता तो 76, अगर ये सपोज अगर ये ऑड होता तो कितना होता, 24 इंटू 32, और अगर इवन है तो सीधा सीधा 2 पावर 5 ले लेंगे, कितना 32 डिवाइडेड बाय 100, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 32। ये मेथड उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो लास्ट 2 डिजिट निकालने का पिछला वीडियो देखे होंगे। हम लोगों ने रिमाइंडर से पहले 10th डिजिट आइडेंटिफाई करने का मेथड भी आपको बताया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर उसको देखिएगा। वहां से ये लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। किसी भी कोई भी नंबर जो पावर के फॉर्म में होगा उसका लास्ट 2 डिजिट निकालना हम लोगों ने देखा था। सेम उसी लॉजिक पे ये बेस्ड है। डायरेक्टली इसका लास्ट 2 डिजिट निकाल लिया, उसमें 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हो 13 रेज टू द पावर 146, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। नाउ 20 भी कितना है, 2 स्क्वायर इंटू 5, तो यहां भी लास्ट हमको 2 डिजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते थे, याद होगा, 13 का पावर 4 लेंगे पहले और 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12, 4 6 144 हो गया। 36 इंटू 4 है कितना, 146, तो इंटू कितना 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 20। ठीक है, ऐसा कर दिया। नाउ 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर रेज टू द पावर 36 इंटू कितना 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ 13 स्क्वायर हो गया 69, ये हो गया 69, 169 होता है, तो 69 इंटू 69, 69 का स्क्वायर, 69 कितना हो गया 50 प्लस 19, तो 19 का स्क्वायर 361, तो इसका भी कितना हो जाएगा 61। ये पूरा मेथड मैं दोबारा से नहीं बताने जा रहा हूं, आप लोगों को जो लोगों ने भी ये मेथड नहीं देखा होगा वो पहले 10th प्लेस डिजिट का वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये हो गया 69 69, 69 इंटू 69 हो गया 69 स्क्वायर, उसका लास्ट 2 डिजिट 61, 61 का पावर 36 इंटू और 39 स्क्वायर का 69 हो गया लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब 6 1 है तो 1 में तो आसान है, कैसे करते थे, ये हो गया 1 और 6 इंटू 6 36, तो 6 इंटू कितना 69, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 20। अब 20 से डिवाइड कर दीजिए, 20 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो अब तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 20 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 20 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 9, तो 1 इंटू 9 हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, या तो आप फिर इसको निकालिए, नहीं तो 69 इंटू 61, बात एक ही है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 9 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लें, 2 एग्जाम्पल। सपोज कहता है लेट्स से 75 रेज टू द पावर 179, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 से ऐसा ले लें। ओके, 75 रेज टू द पावर 179 डिवाइडेड बाय 50। अगेन कोई भी नंबर जब 5 से एंड करता है तो बहुत सिंपल है लास्ट 2 डिजिट निकालना। इसमें भी लास्ट 2 डिजिट ही होगा ना, क्यों, क्योंकि ये कितना है, ये है 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो जो पावर है मैक्सिमम कितना है 2 पावर है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट लेंगे। इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना बहुत आसान है, 5 से पहले भी ऑड और पावर भी ऑड, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट क्या रहेगा 75 डिवाइडेड बाई 50, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 25 आएगा।
बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सिंपल लास्ट 2 डिजिट का जो कॉन्सेप्ट था पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ले 277 टू द पावर लेट से 189, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25। एक ऐसा भी एग्जांपल एक और ले लेते हैं ना, 25 से इसको डिवाइड कीजिए। 25 10 जा 250, ठीक है, 25 10 जा 250 हो गया, और 25 11 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 275 है कितना, 277, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 टू द पावर कितना 189 डिवाइडेड बाय 25। नाउ 2 पावर 18, 9 को हटा दीजिए, जो बचा 18 वो इवन है, तो सीधा 2 पावर 9 ले लेंगे। 2 पावर 9 होता है 512, तो 512 का लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया 12, 12 डिवाइडेड बाय कितना, ये होता 512। जब इवन आता है तो सिर्फ लास्ट का ले लेते हैं, ऑड आता है तो 24 इंटू 512 करते हैं, बट इवन है तो सीधा सीधा 2 पावर 9 512 डिवाइडेड बाय 12, 25 से करेंगे इसको तो रिमाइंडर कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया 12 हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हम लोग इस टाइप के देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी डिवाइजर 100 हो, 20 हो, 50 हो, 25 हो, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस डिविडेंड का लास्ट 2 डिजिट निकाल लेना है। कोई भी नंबर पावर के फॉर्म में रहेगा तो उसका लास्ट 2 डिजिट निकालने का तरीका हम लोग पीछे वीडियो में देखे हैं, उसको आप देख लीजिए पहले, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मेथड। लेकिन लास्ट डिजिट निकालने का तरीका तो हम जानते हैं, लास्ट 2 डिजिट निकालने का तरीका भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। दोनों तरीका हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर यहां पावर 3 हो जाए, लास्ट 3 डिजिट हो जाए, तो वो तरीका तो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, और वैसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं। अनटिल अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड और से IIT JEE मेंस एडवांस्ड, तो उसमें उस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइनोमियल पे बेस्ड। हम देखेंगे उसको, एक एग्जांपल लेंगे, आपको बताएंगे थोड़ा कि कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप जो नॉर्मल एप्टीट्यूड एग्जाम होता है, चाहे वो कैट हो, GMAT हो, GRE हो या SSC हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो आए नहीं है रिमाइंडर्स के। तो लेकिन अगर आएगा, यू नेवर नो, कभी क्या आ सकता है, यू नेवर नो, आप कुछ भी हो सकता है भविष्य में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए रहता 3 टू द पावर 193 डिवाइडेड बाय पूछा रहता 125, बोलता कि आप बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता था। तो इसको हम लोग टोसेंट मेथड से तो कर सकते हैं ना। टोसेंट मेथड में क्या करते हैं, 3 और 125 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका 5 निकालते। तो 5 ऑफ 125 क्या होता, ये होता 125 इंटू 1 माइनस 1/5 यानी 4/5। तो ये कर देते 25 बार, तो 25 इंटू 4 100। तो हमको ये पता है कि 3 पावर 100 में 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। टोसेंट मेथड से कर रहा हूं, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था टोसेंट मेथड। लेकिन 3 पावर 100 तो निकल गया, लेकिन फिर क्या बचा रह गया, 3 पावर 93 तो बचा रह गया। तो फिर हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो पूरा सॉल्व नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसी को अगर हम लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि 3 पावर 193 है, 3 पावर 193 को 25 से डिवाइड करना था, तो 125 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 100 इंटू 3 पावर 93 डिवाइडेड बाय 125। अब जो 3 पावर 100 में तो रिमाइंडर 1, तो 1 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा कितना, 3 पावर 93 में 125 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही 3 पावर 193 में भी 125 से डिवाइड करने पे आएगा। तो यहां तक तो आप टोसेंट मेथड से ये पावर को इतना तो घटा देंगे, लेकिन इसके बाद अब टोसेंट मेथड आप यहां पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि टोसेंट मेथड से आप वहीं तक जा सकते हैं, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। तो फिर समस्या है, फिर प्रॉब्लम है। अब क्या करें, वहां तक तो चलेगा, अब इसके आगे आपको फिर से दिक्कत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में अब इसको धीरे धीरे रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट इसका एक और तरीका होता है कि हमको पता है कि ये कितना है, ये है 5 का क्यूब, दिस नंबर इज 5 क्यूब। तो अगर हम 3 पावर 93 का या कोई भी जो भी नंबर है उसका अगर हम लास्ट 2 डिजिट निकाल ले, लास्ट 3 डिजिट निकाल लें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन हमको लास्ट 3 डिजिट निकालना आता नहीं है, अभी तक तो हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया है इस वीडियो में, इस चैनल में। हम लोगों ने लास्ट 2 डिजिट निकालना सीखा है, लास्ट डिजिट निकालना सीखा है, लास्ट 3 डिजिट निकालना नहीं सीखा है।
तो लास्ट 3 डिजिट कैसे निकालेंगे, इस वाले क्वेश्चन के थ्रू हम लोग तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बस आपको समझा रहा हूं, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि अगर पूछा तो क्या किया जा सकता है। रिमेंबर, एग्जाम में हमें जल्दी भी करना होता है, हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हमें वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें टाइम कम लगे। पहले जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है उसको हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन बस आपको मेथड पता होना चाहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, नाउ देखिए 3 पावर 93। एक चीज समझिएगा, जब एक होता है थ्योरम जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, समथिंग कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आपको क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर a और b है, इसका प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, इसका पावर अगर n है, तो ये होता है a का पावर n प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ncn a का पावर 0 इंटू बी का पावर n। कैसे कर रहे हैं, ये पहला टर्म a का पावर n, दूसरा टर्म फिर nc1 nc2 nc3 ऐसे करते करते क्या ncn। ये भी एक्चुअली nc0 है, तो nc0 1 ही होता है, इसलिए इसको मैं लिखा नहीं। तो यहाँ 0 तो b का पावर 0, यहाँ 1 तो b का पावर 1, यहाँ 2 तो b का पावर 2, यहाँ n तो b का पावर n। एक चीज तो ये समझ में आ रहा है, और पहला में a का पावर n और फिर a का पावर धीरे धीरे घटता जाता है और b का पावर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ऐसे। तो ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, नाउ इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हालांकि इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, बट अब चूंकि एक क्वेश्चन दे दिया हूं तो मैं इसको आपको समझाता हूं। 3 पावर 93 को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 स्क्वायर, ठीक है, का पावर ये हो जाएगा 46, 46 इंटू 2 कितना 92, आई इंटू कितना 3, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अब इसमें ऐसे समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर का मतलब कितना है 9 है। सो 9 को कितना लिखा जा सकता है 10 माइनस 1 का पावर 46 इंटू कितना 3, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ये a माइनस बी का पावर n हो गया, इसी फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे a कितना है 10 है और b कितना है -1, a है 10 और b है -1। तो इस फॉर्मूले में अगर हम डालें तो हम इसको कह सकते हैं 3 बाहर ले लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा nc0 यानी 46 0 तो 1, तो 1 इंटू 10 का पावर 46 इंटू b तो है नहीं तो b छोड़ दीजिए, प्लस nc1 तो 46c1 इंटू 10 का पावर 45 इंटू कितना -1, b कितना है -1 है तो यहाँ b की जगह -1, फिर nc2 46c2 इंटू 10 का पावर 44 इंटू -1 का क्या होल स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट के 3 टर्म लिखिए। लास्ट में यहाँ पे 46 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 46, 46c44 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू b का पावर, b कितना है -1, तो -1 का पावर 44। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। प्लस 46c45 इंटू 10 इंटू -1 का पावर 45 प्लस 46c45 इंटू -46 इंटू -1 का पावर कितना 46। ये मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज समझिए, यहाँ 10 स्क्वायर था, इससे पहले क्या आया होगा 10 क्यूब, 10 पावर 4, ऐसे करते करते 10 पावर 4, 10 पावर 44, 10 पावर 45, 10 पावर 46। तो 10 पावर 46 में तो 46 जीरो होगा, तो इसका तो आखिरी 3 डिजिट जीरो, इसका भी आखिरी 3 डिजिट जीरो, इसका भी आखिरी 3 डिजिट जीरो, ऐसे करके यहां तक जो भी है सभी का आखिरी 3 डिजिट क्या है जीरो ही है। इसका आखिरी 2 डिजिट है जीरो और यूनिट और तीसरा डिजिट कुछ होगा, इसका आखिरी डिजिट है जीरो, बाकी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा। तो यहां तक तो हम हटा ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हटाया जा सकता है बहुत आराम से। तो इसमें तो आखिरी 3 डिजिट जीरो ही है, तो इसको हटा दीजिए। तो हमको आखिरी 3 डिजिट से मतलब है, तो हमें बस यही वाले 3 टर्म से मतलब है। नाउ 46c44 होता है 46c2 के बराबर, तो ये आ जाएगा 46 इंटू 45 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 10, अब -1 का पावर 44 तो -1 ही हो जाएगा,
ना ये वाला देखिए 46 ही 45 होता है, 46 इंटू यहाँ पे सर ये 10 स्क्वायर था तो ये 100 और यहाँ 46 for 10 स्क्वायर था तो 100। 46 इंटू कितना, ये 46 ही 45 हो गया, 46 इंटू कितना 10 और ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा इंटू कितना, तो ये यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, या यहीं पे लिखता हूं इंटू -1। अब प्लस ये तो 1 और ये भी 1 तो कितना 1, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें देखिए ये हो गया कितना, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसका ये कितना हो गया, 2 से ये 50 टाइम्स चला जाएगा या 23 बार चला जाएगा, जैसे भी करना है। ये कितना हो गया 50 टाइम्स, तो 46 इंटू 45 इंटू 50 अब +1 अब माइनस कितना 46 इंटू 10। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 46 इंटू 50 इंटू 45। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 46 इंटू 45 इंटू 50 और ये हो गया +1 और ये हो गया माइनस कितना 460। समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसका लास्ट 3 डिजिट निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, ये हो जाएगा 225 टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 45 इंटू 50 225 और इसमें अगर हम 46 से मल्टीप्लाई कर दें, यही तो है ना, तो 5 6 जा 30 कैरी 3 12 और 3 15 1 12 और 1 13 5 इंटू 4 20 2 और ये हो गया 88 और 2 90। ये हो जाएगा 0 5 3 1 0 1 0 3 5 0 +1 तो 1 0 3 5 1। ये कितना हो गया 3 इंटू 1 0 3 5 1 अब माइनस कितना 460। यही है, समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा हो गया, इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है इसमें। ये मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है आपको। अब ये हो गया हमारा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपको जब नंबर आ गया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ आइए, इसको देखिए ये कितना है, इसका कितना आएगा 351 में से 460 निकालिएगा। 351 में से जब आप 460 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 में से 0 तो 1, 5 में से तो नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे तो 9 और ये बचा 2 तो इधर से कैरी होगा तो 12 माइनस 4 कितना आएगा 8 आ गया। तो इसका लास्ट, क्योंकि ये तो इतना नंबर तो है नहीं, तो बड़ा नंबर है ना, इसका लास्ट 3 डिजिट 351, इसका लास्ट 3 डिजिट 460। तो यहाँ पे और भी नंबर्स हैं, इसमें से 460 जा रहा है तो यहाँ 9 यहाँ 1 यहाँ 9 और 8 4 12 तो 8 891 आ गया। तो 891 इंटू कितना 3 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड भी है, तो हमारा जो इसका आखिरी 3 डिजिट होगा वो क्या होगा 891 इंटू कितना 3, यही होगा लास्ट 2 डिजिट। और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 125 से, तो ये आ जाएगा 3 9 3 या 27 का 7 कैरी 2 8 3 या 24 प्लस 2 26 का 6। तो इसका लास्ट 3 डिजिट कितना आ गया, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 125 से। तो 125 से अगर हम इसको 5 बार करें तो 625 निकल जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा 625 निकाल दें तो 8 3 और 4 कितना रिमाइंडर आएगा 48। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 48 होगा। तो आई नो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको समझाया इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कभी लास्ट 3 डिजिट अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो हम बाइनोमियल थ्योरम मेथड को यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे आया। बस ये बाइनोमियल थ्योरम पे बेस था। इसमें सारे टर्म्स में 10 का पावर ज्यादा है, जहां 10 का पावर 3 तक है उसका लास्ट 3 डिजिट तो 000 ही है, तो इसको ऐड करने से कोई मतलब है नहीं, हमको लास्ट 3 डिजिट चाहिए। 5 का पावर 3 आया तो लास्ट 3 डिजिट, तो हम बस आखिरी के 3 टर्म देख लेंगे, आखिरी के 3 टर्म को कैलकुलेट कर लेंगे, उसका लास्ट 3 डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम बाइनोमियल थ्योरम से लास्ट कितना भी डिजिट निकाल सकते हैं। यहाँ लास्ट 3 डिजिट निकाले, लास्ट 4 डिजिट निकालना होता तो 4 टर्म लेते, लास्ट 5 डिजिट निकालना होता तो 5 टर्म लेते, तो कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन आप इस मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट कितना भी डिजिट निकाला जा सकता है, बट उतना एग्जाम में आता नहीं है। मैक्सिमम लास्ट 2 डिजिट तक आता है, लास्ट 2 डिजिट हम लोगों ने देख लिया अभी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड यूज देखते हैं, एक और टाइप आपको क्वेश्चन का बताता हूं।
ये टाइप तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और टाइप हम लोग देखते हैं। ये टाइप है जब आपका जो डिविडेंड होगा, ठीक है, ये एक और टाइप है, व्हेन डिविडेंड इज ऑफ द फॉर्म a पावर n प्लस माइनस b पावर n। जब डिविडेंड इस फॉर्म में होगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भी एक मेथड है जो हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा रूल है, आपको मैंने ये मेथड HCF में भी बताया था। इस रूल को, रूल क्या कहता है कि जैसे कुछ एग्जांपल लीजिए, a प्लस बी को हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी। इसी तरह से आप a क्यूब प्लस बी क्यूब जब लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a पावर 5 प्लस b पावर 5 अगर आप लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी क्यूब प्लस बी पावर 4। ऐसे ए का पावर एक एक घटता जा रहा है, बी का पावर एक एक बढ़ता जा रहा है, साइन ऑल्टरनेटली माइनस प्लस होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी हो, ए क्यू बी क्यू हो, ए पावर 5, जब भी पावर ऑड हो, दोनों पावर ऑड हो, तो हमेशा एक फैक्टर क्या आएगा, a प्लस बी, यहां भी a प्लस बी, यहां भी a प्लस बी। तो यानी कि पावर ऑड होगा तो हमेशा a प्लस बी से क्या होगा, डिविजिबल होगा, पहला चीज। दूसरा चीज एक और देखिए, a माइनस बी को हम कितना लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कितना लिखा जा सकता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से a पावर 4 प्लस बी पावर 4 को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे क्या पैटर्न है खुद ही देख लीजिए, जब माइनस होगा तो हमेशा एक फैक्टर क्या होगा, a माइनस बी, देखिए हर जगह a माइनस बी है। और जब पावर इवन होगा तो a प्लस बी भी आएगा, पावर इवन है तो a प्लस बी भी आएगा। तो यहां से हमें 3 इंपॉर्टेंट रूल पता चल रहा है। पहला क्या, a पावर n माइनस बी पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी, पहला चीज, a माइनस बी हमसे हमेशा डिविजिबल है। फिर ये कह सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय a प्लस बी इफ n इज इवन, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस है, ठीक है, इफ n इज इवन, ठीक है, ये भी देखा है। और एक और चीज क्या देखा कि a पावर n प्लस b पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n इज ऑड, ठीक है। 3 मेथड, 3 हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखे, तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। इस तीनों प्रॉपर्टी को भी हम लोग रिमाइंडर में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने HCF में भी यूज किया था, जब पावर के फॉर्म में नंबर्स रहे तो उसका HCF निकालने के लिए भी हम लोगों ने ये मेथड यूज किया था, इस प्रॉपर्टी को यूज किया था। इस प्रॉपर्टी को हम यहां पे भी यूज कर सकते हैं जब हमारा नंबर जो होगा डिवाइज, जब हमारा जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड a पावर n प्लस या माइनस b पावर n के फॉर्म में होगा, तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं रिमाइंडर्स को निकालने में। अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसको आप कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहता है सपोज ओके ऑलराइट, जैसे सपोज कहता है कि 7 टू द पावर 92, ठीक है, 7 टू द पावर 92 माइनस 1, और इसको डिवाइड किया गया है किससे, 48 से। तो पूछेगा रिमाइंडर बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर का पावर 46 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या, 48। तो ये हो गया 49 का पावर 46, और 1 को कितना लिखा जा सकता है, 1 का पावर 46 और डिवाइडेड बाय क्या, 48। अब तो बहुत क्लियर है। क्लियर क्या है, a का पावर n माइनस b का पावर n हमेशा डिविजिबल होगा a माइनस b से। तो 49 माइनस 1 48 से डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत सिंपल, आराम से आप लगा सकते हैं ऐसे।
इसी तरीके से एक और देखिए, 3 पावर 90 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 28। इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब का पावर 30, अब प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का पावर 30 डिवाइडेड बाई कितना? 28। तो ये कितना हो गया? 27 का पावर 30। ठीक है, 27 का पावर 30। ओके, यहाँ पे आप चीज वो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन चलिए इसको फिर दूसरे तरीके से, ये क्वेश्चन में हम वो चीज नहीं लगा पाएंगे, बट एनीवे जब मैं लिख दिया हूं तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब प्लस 1 का पावर 30 डिवाइडेड बाई कितना? 28। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, ए प्लस बी से डिविजिबल होता है, लेकिन पावर क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। यहाँ तो ऑड नहीं है, यहाँ क्या है? इवन है। तो ये क्वेश्चन देते समय मैंने ये ध्यान नहीं दिया, बट सपोज ऐसा क्वेश्चन आ ही जाए तो क्या करेंगे? तो 27 में जब आप 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1, निगेटिव रिमाइंडर। तो -1 का पावर 30 कितना होगा? 1। अब 1 का पावर 30 में भी कितना आएगा? 1। तो 1 प्लस 1 कितना? 2। तो ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, भले ही हम वो रूल नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है। 27 को 28 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर -1, -1 का पावर 30 कितना? 1। अब 1 का पावर 30 में तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? रिमाइंडर 2 हो गया। यहाँ पावर ऑड होता तो सीधा रिमाइंडर 0 आता, बिकॉज ए का पावर एन प्लस बी पावर एन हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होता है अगर पावर ऑड हो, लेकिन पावर इवन है तो वो रूल यहाँ लगेगा नहीं, तो यहाँ हमने निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगा लिया। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन अनइंटेंशनली था, ये इंटेंशनली ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने आपको, क्योंकि हमने रूल समझाया तो यहाँ उसके हिसाब से ऑड आना चाहिए था, बट ऑड नहीं आया, मैंने लिख दिया। तो मैं सोचा कि चलिए इसका भी आपको सोल्यूशन तो देना ही पड़ेगा, आप लिख दिया तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? 2 होगा। निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कहता है 7 टू द पावर 57, ठीक है, -8 टू द पावर 36, ठीक, डिवाइडेड बाई 279। लेट्स से ये क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे ए का पावर एन और बी का पावर एन, लेकिन यहाँ दोनों पावर सेम तो है नहीं, तो इसको डायरेक्टली तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, इस रूल को। लेकिन आप जरा ध्यान से अगर देखिए, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि, या इसको 38 कर दीजिए, 36 नहीं, इसको 38 करिए, ठीक है, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 38 कर देंगे तो वो रूल सेट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों नंबर जब भी पावर अलग अलग हो, ऐसा है 2 पावर का सम हो, 2 पावर का डिफरेंस और पावर अलग अलग हो, तो देखिए कि क्या इस पावर को सेम किया जा सकता है कि नहीं। तो 38 है 19 इंटू 2 और 57 है 19 इंटू 3, तो हम कह सकते हैं कि दोनों को पावर को 19 बनाया जा सकता है। कैसे? हम कह दें 7 क्यूब का पावर कितना? 19, 19 3 या 57, माइनस 8 स्क्वायर का पावर कितना? 19, और डिवाइडेड बाई कितना? 279। तो ये कितना हो गया? 343 का पावर 19 माइनस 64 का पावर 19 डिवाइडेड बाई कितना? 279। तो a का पावर n माइनस बी का पावर n हमेशा किससे डिविजिबल होता है? a माइनस बी से। तो हमको पता है कि a माइनस बी 343 माइनस 64 अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा? 279 ही आएगा, और 279 डिवाइजर है, इसका मतलब है कि यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट इसी रूल पे बेस्ड ये सब क्वेश्चंस हैं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो कुछ और क्वेश्चन ले सकते हैं। से एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। सपोज कहता है 1 टू द पावर 1993 प्लस 2 टू द पावर 1993 प्लस 3 टू द पावर 1993, ऐसे करते करते 1991 टू द पावर 1993 डिवाइडेड बाय 1993। सपोज ऐसा है, ठीक है, इसमें आपको रिमाइंडर निकालना है। ओके, ऑल राइट। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए क्विकली देखिए, 1 का पावर 1993 है, 2 का पावर ऐसे करके है। देखिए यहाँ इन दोनों का हमारा नीचे कितना है? 1993। तो ए हमको ये पता है कि ए का पावर n प्लस बी का पावर n डिविजिबल होता है किससे? a प्लस बी से। तो हमको इसी रूल को यूज करना है। तो ऐसा लेना है बेस जिसका सम कितना आ जाए? 1993, तभी तो होगा ना। तो 1991 में 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 1993। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1 को 1 रहने दें, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1993 प्लस 1991 का पावर 1993। लॉजिक समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं? दोनों बेस का सम 1993 हो जा रहा है, तो ये 1993 से डिविजिबल है। प्लस इससे एक आगे वाला कितना है? 3 का पावर 1993 प्लस इससे एक पीछे वाला 1990 का पावर 1993। ऐसे करके सारे पेयर्स बन जाएंगे। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं?
1993 सारे पेयर बनेंगे ना। देखिए कितने टोटल है, 1 2 3 से लेके 9991 तक, तो एक हटा दीजिए तो कितना बचा 1990। तो 1990 तो इवन है, तो इसमें ऐसे ऐसे पेयर बन जाएंगे। और ये सब किससे डिविजिबल है, 1993 से डिविजिबल है। ए प्लस बी डिविजिबल है, ए प्लस बी यहाँ भी 1993, तो ये भी डिविजिबल होगा। तो सारे डिविजिबल होते जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना, ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से। क्यों, क्योंकि पावर ऑड है। तो ए प्लस बी यहाँ भी 1993, ए प्लस बी यहाँ भी 1993, सभी जगह 1993, सभी जगह 1993 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0, सब जगह रिमाइंडर 0, तो बचेगा क्या लास्ट में, 1 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। जब भी कई सारे पावर्स का सम हो और उसको किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया आज इस टाइप के, आप इसमें और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्वेश्चन का तो कोई लिमिट है नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक और ले लेते हैं, लेट से कहते हैं 41 टू द पावर 57 प्लस 42 टू द पावर 57 प्लस 43 टू द पावर 57 प्लस 44 टू द पावर 57 डिवाइडेड बाई 170। सपोज ऐसा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ये दोनों का सम जो होगा, हम कह सकते हैं कि 41 का पावर 57 प्लस 44 का पावर 57 डिविजिबल होगा किससे, 44 प्लस 41 85 से। तो हम कह सकते हैं दिस इज डिविजिबल बाई 85। तो हम कह सकते हैं इसको 85 इंटू सम k1, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से 42 टू द पावर 57 प्लस 43 टू द पावर 57 भी, चूंकि पावर ऑड है तो ये भी डिविजिबल होगा 42 प्लस 43 यानी किससे, 85 से। तो इसको हम कह सकते हैं 85 टाइम्स k2। तो ये जो ऊपर में सम है ये कितना हो गया, 85 टाइम्स k1 प्लस k2। ये जो सम है ये कितना हो गया, 85 टाइम्स k1 प्लस k2। और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 170 से। समझ में आ रहा है? नाउ हमने आपको ऑड इवन प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक इवन और एक इवन का सम इवन होगा, ऑड प्लस ऑड इवन होगा, बताया था। ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड होता है। और इवन प्लस इवन तो हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा, ऐसा बताया था। मैंने ये भी बोला था कि ये बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, यहां पे भी ये हेल्प करेगा। कैसे करेगा देखिए, 41 इंटू 41 47 टाइम्स, ये तो ऑड है। 44 इंटू 44 कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, इवन है। तो ऑड प्लस इवन ये क्या होगा, ऑड ही होगा। तो हम जब इन दोनों का सम लिए हैं यहाँ पे, 41 का पावर 47, 44 का पावर 57, तो ये दोनों का जो सम है 41 का पावर 57, 44 का पावर 57, ये ऑड ये इवन, ये ऑड ये इवन, तो दोनों का सम क्या होगा, ऑड होगा। तो 85 तो ऑड है, तो इसका मतलब k1 को भी क्या होना होगा, ऑड। ऑड इंटू ऑड ही तो ऑड होगा ना। इसी तरह से देखिए ये इवन है और ये ऑड है, तो इवन प्लस ऑड है तो ये ऑड ही होगा। ऑड होगा तो 85 ऑड है, तो 85 में ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके क्या होगा, ऑड आएगा। तो ये दोनों ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। दोनों ऑड ऐड कर रहे हैं, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। तो 85 इंटू क्या है, ये इवन है, तो इवन होगा तो 2n होगा। इवन नंबर कितना ले सकते हैं, 2n। तो 85 इंटू 2n कितना हो गया, 170n। और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 170 से। तो 170 का मल्टीपल को 170 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे जो रिमाइंडर के। आज हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। पहला टाइप देखा जिसमें कि डिवाइजर 2 पावर a इंटू 3 पावर b के फॉर्म में होगा। दूसरा देखा जिसमें हम लोगों ने a पावर n प्लस माइनस b पावर n के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखा। और एक हम लोगों ने लास्ट 3 डिजिट वाला क्वेश्चन देखा था जो थोड़ा लेंथी था। बस मैं आपको बताने के लिए किया था ये कि बाइनोमियल थ्योरम से आप किसी भी पावर का लास्ट कितना भी डिजिट निकाल सकते हैं, इसको बताने के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसको दोबारा से समझाऊंगा आपको। जो भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं कि इसमें और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।